कभी आपने सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता क्यों नहीं मिलती है? क्यों आप 1% स्टूडेंट में शामिल नहीं हो पाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कि आपके द्वारा या हमारे द्वारा क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो की जाती है, जो हम बार-बार करते हैं। तो सबसे पहली गलती क्या है? तो सबसे पहली गलती है कि हमारे सामने जो हमारा सिलेबस है, हम जो चैप्टर उठाते हैं, हम उसको अच्छे से लर्न ही नहीं करते हैं। उसको बिल्कुल ही हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, उस चीज़ को जो भी हमारे सामने है, जैसे कोटेशन हो गई रामचंद्र शुक्ल की, या कुछ पात्र हो गए, या कुछ भी हुआ, वो चीज़ हम जो पढ़ रहे हैं, हमको उसको अच्छे से लर्न करना है। और जब हम बैठ रहे हैं उसी समय ही उसको लर्न करना है, क्योंकि दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। सेकंड है कि हम पूरा सिलेबस कवर नहीं करते, हम पूरा सिलेबस लर्न नहीं करते हैं, हमारा पूरा सिलेबस हो ही नहीं पाता है। कभी हम कविता छोड़ देंगे, कभी हम कोई कहानी छोड़ देंगे, एक या दो चैप्टर हमारे मिस हो जाते हैं और वहीं से ही चैप्टर या वहीं से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमारा जेआरएफ रुक जाता है उस 2 नंबर के कारण या उस एक क्वेश्चन के कारण। थर्ड ये है कि हमको यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे बड़ा रीज़न ही ये है, तभी हम उसको एक साल में या फर्स्ट अटेम्प्ट में कवर नहीं कर पाते हैं। यदि समझ लीजिए कि हमें कहीं जाना है, तो सबसे पहले हमें रास्ता तो पता होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन तो पता होनी कि कैसे जाना है, वहाँ पर हम पहुँचेंगे कैसे, तभी तो आपको उस चीज़ की मंजिल मिलेगी, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हमको कैसे क्या करना है। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको पूरी सही जानकारी देते हैं, पूरा सिलेबस भी कवर कराने बताते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। पर यहाँ पर हम एक चीज़ ये मिस कर जाते हैं कि हमको जो चीज़ें पढ़नी है वो हमको खुद से पढ़नी है। उसका हमारे पास हार्ड कॉपी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम सामने चीज़ों को देखकर खुद पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हम अच्छे से ग्रहण करते हैं। वो हमारे माइंड में पूरी तरह से बैठ जाती है। अब आगे हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करेंगे तो हमको सफलता मिलेगी। कौन सी ऐसी 3 स्टेप है। तो पहली स्टेप क्या है? तो पहली स्टेप देखो, हमारे सामने पूरी की पूरी ये सिलेबस रखा है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको उसमें से एक कहानी या एक उपन्यास या एक निबंध, जो भी आप चूज़ कर रहे हो, उसको उठाना है। अब उसको जब आप लेंगे तो उसको पूरे के पूरे एंजॉयमेंट के साथ पढ़ना है, आनंद लेते हुए पढ़ना है, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है आपको, ताकि आपको वो चीज़ अच्छी लगे। जब आप उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आपका माइंड उसको कैच करेगा। अगर आप उस चीज़ को ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं है, अभी अब इच्छा नहीं है पढ़ने की, तो आपका माइंड उसको लेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उस चीज़ को उठाना है और बिल्कुल ही ध्यान से आनंद ले लेके, मज़े ले लेके पढ़ना है। हम मूवी देखने जाते हैं ना, मूवी देखने जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट होता है कि हमको ही देखना है। हम जब उसको देखते हैं तो स्टोरी देखते हो, कभी हमारे दिमाग में कैसे पूरी की पूरी छप जाती है कि इसके बाद क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, कौन सी स्टोरी थी, कौन से हीरो हीरोइन थे, कब क्या हुआ था, कौन सा सॉन्ग था, सब कुछ हमें मेमोराइज हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट होता है। अभी हमारी मम्मी कहेगी ये मूवी चलो, ये चलो, और अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं हुआ तो हमें उसके बारे में कुछ भी ध्यान नहीं होता है। तो आपका उस चीज़ के प्रति इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करनी है। सबसे पहली स्टेप है कि आपको पूरे एंजॉयमेंट के साथ उसको पढ़ना है, इंटरेस्ट दे। अब सेकंड स्टेप क्या होगी? सेकंड स्टेप ये होगी कि जैसे आपने कहानी पढ़ी है, तो उसके जो सब टाइटल है वो आपको याद में रखते हुए लेना है, ताकि आपको कि कहानी के अंदर क्या हुआ था, पहले बार क्या हुआ था, सेकंड बार क्या हुआ था, सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, थर्ड स्टेप में क्या हुआ था, फोर्थ स्टेप में क्या हुआ था, उसके सब टाइटल्स को लिखते हुए जाना है आपको। एक नोटबुक आपके पास होना चाहिए कि आपने क्या क्या उसमें पढ़ते गए, ताकि आपको वो चीज़ और अच्छे से होती जाएगी कवर, कि पहले क्या हुआ था, दूसरी बार क्या हुआ था, तीसरी बार क्या हुआ था, चौथी बार क्या हुआ था। क्योंकि अभी
एंटीनेट में सीक्वेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी निबंध का सीक्वेंस पूछ रहे हैं, कभी कहानी का पूछ रहे हैं, कभी क्या पूछ रहे हैं कि पहले गीत कौन सा आया था, बाद में गीत कौन सा आया था। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि पहली चीज़ क्या हुई थी, सेकंड क्या हुई थी। यहाँ पे आप ये नोटिस करोगे पहला क्या हुआ था या आखिरी क्या हुआ था और बीच में क्या हुआ था। तो आपके नोट्स प्रिपेयर होते जाएंगे और आपके माइंड में वो छपता जाएगा कि पहले क्या आया था, बाद में क्या आया था। ठीक है ना। अब तीसरी चीज हमको क्या करना है, तीसरी चीज जब हम थर्ड स्टेप लेंगे तो आपने जो कहानी पढ़ी थी उसको और सब टाइटल को लेते हुए, सबको साथ में लेते हुए उस सारी की सारी कहानी को आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। अब आपका क्या मेन टारगेट आएगा कि ये जो है ये दिमाग में मेरी पूरी तरह से छप जानी चाहिए। इसके पात्र क्या थे, कहानी में कौन कौन आया था, कौन से गांव से कहानी ली गई थी और कौन से पात्र थे, कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी, कौन से उसमें गीत आए थे, कौन से शहरों का नाम लिया हुआ था और कहाँ पे क्या लिया हुआ था, ये भी देखना है। और इसमें ये देखना है कि उसके साथ साथ पात्रों के साथ साथ सब पात्र कौन से थे उसमें, मतलब सब कैरेक्टर कौन कौन से थे वो भी लेते हुए जाना है। ऐसे करके पूरी की पूरी एक कहानी आपके दिमाग में वो छप जानी चाहिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस समय हुआ था। कभी कभी उसमें सन पूछ लेते हैं कि किस सन में ये हुआ था, या रामचंद्र शुक्ल ने ये वाले सन में ऐसे किया था, उसका बर्थ क्या था, लेखक का बर्थ कहाँ था, लेखक की कौन सी कहानी कब लिखी थी और कौन सा उसका संकलन था, पूरा का पूरा यहाँ पे आपको मेमोराइज होना चाहिए। जैसे हमने इस कहानी सुबह को पढ़ी है तो आपको रात को बैठ के उसका पूरा का पूरा निचोड़ हासिल होना चाहिए। लाइक हमने अपने दिमाग में एक शॉर्ट नोट छाप लिया कि ये इसका शॉर्ट नोट है। तो ये जब आप इनमें शॉर्ट नोट बनाते जाओगे एक एक कहानी का, तो आपको सेकंड डे पे भी याद रहेगा, थर्ड डे पे भी याद रहेगा। फिर उसको आप वीक के लास्ट डे में आप उसको रिवाइज कर सकते हो कि हमने कहानी फर्स्ट डे पे मंडे को कौन सी कहानी पढ़ी थी और उसका क्या था। ठीक है ना। अब हम इसको एक निबंध के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि आप उसको कैसे पढ़ोगे। तो मैंने यहाँ पे मजदूरी और प्रेम निबंध को लिया है। अब मजदूरी और प्रेम निबंध की शुरुआत कैसे होती है, उसको कैसे क्या करना है, तो यहाँ पे हमको सब टाइटल दे के ही रखा है। पहले तो हम सब टाइटल्स को नहीं देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि पहले पहले क्या था। तो सबसे पहले जो था वो था हल चलाने वाले का जीवन। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, हल चलाने वाले का जीवन। तो हल चलाने वाले जीवन में उन्होंने क्या क्या लिया है, तो यहाँ पे बता रहे हैं खेत उनकी हवनशाला है, हल चलाने वाले। और ये जो हल चलाने वाले लोग हैं स्वभाव से क्या कहलाते हैं, साधु कहलाते हैं। तो मैंने इसकी पहली पहली लाइन जो थी उसको मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे पहले पहले वो क्या पूछ रहा है, क्योंकि पहली लाइन आपको याद होगी तो आप उसको आगे उसको कर सकते हो कि आप आगे क्या था, लास्ट में क्या था। तो पहली लाइन से अपन थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं कि क्वेश्चन का आंसर कहाँ से कैसे क्या हो सकता है। ठीक है ना। फिर वो बता रहे हैं इसमें पहले वाले हल चलाने वाले का जीवन में क्या था, हल चलाने वाले और भेड़ चलाने वाले लोग स्वभाव से साधु होते हैं, ये पहले पढ़ लिया। अब इसी चैप्टर में एक कोटेशन आई है कि गुरु नानक ने ठीक ही कहा है कि भोले भाव मिले रघुआई रघुराई। ठीक है, इसमें पहले वाली इसमें कोटेशन भी है तो हमने इसको याद कर लिया। फिर ये प्रकृति के जवान साधु होते हैं, तो ये मैंने पढ़ा कि ये पहले वाले चैप्टर में ये क्या था, ये सब चीज़ें। तो मैंने ये मेमोराइज कर लिया कि यहाँ पे सब टाइटल को मैंने ले लिया कि ये मैं ऐसे पढ़ लूँ। इसके बाद क्या है, गडरिये का जीवन। अब गडरिये का जीवन कैसा होता है, तो उसने बताया है कि विष्णु के समान है, वो बर्फानी देश में माने जाते हैं और विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा हुआ है। कौन, गडरिये के जीवन में ये बताया है। इनका जो मकान है ये इनका बेमकान होता है, घर इनका बेघर होता है, ये लोग बेनाम और बेपता होते हैं। मैं इसके थोड़े थोड़े सब टाइटल के अंदर का भी पढ़ती जा रही हूँ। इसको मैंने पढ़ लिया कि इसके अंदर ये है। ठीक है, किसी किसी के घर में घर कर में न घर कर बैठना, इस दौर इस दारे फानी में, ये कोटेशन ली गई है। ठिकाना बेठिकाना और मकावरला मक्का रखना। ठीक है, और आंखों के कल इशारे हमारे, इधर हमारे उधर हमारे, चले हैं अशकों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर हमारे। ठीक है, और फिर थर्ड में, थर्ड क्या बोलता है कि जो खुदा को मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ तुमको। फिर वो गड्ढे की पूजा क्या है कि भेड़ों की सेवा करना है।
तो मैंने क्या किया, अब ये इतना बड़ा निबंध है तो मैंने इसमें से 2-3 लाइन को या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को चूज करते हुए पढ़ती गई ताकि वो मेरे को याद होता गया। और थर्ड क्या है, मजदूर की मजदूरी। अब मजदूर की मजदूरी कितनी है, तो 4 पैसे की है। और मजदूरी का ऋण क्या है कि परस्पर प्रेम सेवा से चुकाना है, प्रेम सेवा करते हुए चुकाना है मजदूरी का ऋण। अब इसमें एक पुस्तक आई है जिसका आवरण मित्र ने किसे कहा है, जिल्द साच को। ठीक है। और जो लेखक की तीर्थ यात्रा है वो है कि माता की सिली हुई कमीज। जो लेखक की जो इसमें तीर्थ यात्रा है वो क्या है, माता की सिली हुई कमीज। अब ईश्वर तो ऐसा ही है जो मूक प्रार्थना सुनता है, ये किसमें, मजदूर की मजदूरी में कहा गया है। ठीक है ना। फिर इसके बाद आ रहा है कि प्रेम मजदूरी। अब प्रेम मजदूरी क्या है, तो इसमें बताया कि मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयोग करने का नाम योग रखा है और मेरा यही योग है। तो मैंने इसमें क्या किया, जो उसके टाइटल है उसके सब टाइटल्स को भी मैं लेती गई हूँ अंदर कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। फिर मजदूरी और कला है नेक्स्ट। तो मजदूरी कौड़ी के 100 बिकते हैं। ठीक है। सोने और चांदी की जो प्राप्ति होती है वो जीवन का, जिसको सोने और चांदी की प्राप्ति होती है वो जीवन का आनंद नहीं मना पाते हैं। और मनुष्य पूजा है यहाँ पे सच्ची ईश्वर पूजा है। और मनुष्य की अनमोल आत्मा में ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। ठीक है। अब इसमें IMP पॉइंट्स देख लिया आपने। और जो है कि आजकल की कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मानी गई है। ठीक है। ये देखो, ये इसमें मजदूरी और कला में लिया गया है, जबकि हम ऐसे अगर नोटिस करेंगे तो ये कविता वाला है तो हम सोचेंगे कि ये कविता क्या है, वहां से लिया हुआ है, जबकि ये किसका है, मजदूरी और प्रेम से लिया गया है। ठीक है ना। और इसका 6 वाला पॉइंट है कि मजदूर और फकीरी। तो मनुष्य के विकास के लिए मजदूर और फकीरी, प्रभात समय जागना है और बुद्धि को तरोताजा रखना है। ठीक है। ऐसे करते करते हमने ये यहाँ पे लिया। अब मजदूर और फकरी में एक वाला ये वाला पॉइंट आया था, जैसे जॉन कि जॉन ऑफ वर्क वकीरी में भेड़े चराना था। टॉलस्टाय का था कि त्याग करना है और जूते काटना था। उमर ख़्याम का तंबू सीना था। खलीफा उमर का चराई करना था। और कबीर और रैदास का शुद्र होना था। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया है, गुरु नानक का नाम लिया है। क्वेश्चन यहीं से ही बना था, ये वाला क्वेश्चन। तो अगर आप इसको रिपीट करते हुए पढ़ते हो, ये वाला क्वेश्चन आप रॉन्ग नहीं करके आते। तो आप ये बताइए कि इन सब चीज़ों को लेते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो आपको JRF हासिल होगा कि नहीं होगा। प्लीज़ शेयर एंड कमेंट। थैंक्स।